उमरा प्रभाग क्रमांक 26 में बैनर फाड़म फाड़ की खबर हमने आपको अपने चैनल निर्भय नगरी के माध्यम से अभी कल ही बताया था और ये भी बताया था कि अन्य जनमुद्दों को छोड़कर ये नेता किस तरह से एक दूसरे के बैनर फाड़म फाड़ कार्यक्रम चला रहे हैं। आज उसी प्रभाग क्रमांक 26 में आलीशान टाकीज की गली के रहवासियों ने हमें फोन करके वहां बुलाया और अपनी समस्याएं बताई। क्या शिकायत है उनकी, क्या अपील है वहां के मौजूदा नगर सेवकों से, ये आप सुनिए। ये वार्ड के अलग है, ये नाला पूरा भरा हुआ है। वो खंबा जो कि बूस्ट टावर है जो टेढ़ा हो चुका है, वो जो खंबा जो है वो टेढ़ा हो चुका है नाले की वजह से। आज या कल वो किसी के हादसे का इंतज़ार हो रहा है, किसी की जान लेगा। देखो ये नाला है, ये खंबा है और ये है पब्लिक का रास्ता, जाके स्कूल के बच्चे भी आते हैं, ये महिलाएं भी आती है, सब आते हैं। कल को ये खंबा या उधर गिरता है या इधर गिरता है या शॉर्ट सर्किट होता है या किसी को नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? खाली बैनरों पे लगे हुए हैं कि इसका पोस्टर फाड़, उसका पोस्टर फाड़। इमरान भाई, अभी आपने फ़ोन करके हमें बुलाया है, क्या शिकायत है, क्या कहेंगे? आरिफ भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि वार्ड में हम नगर सेवक चुनते हैं जनता का काम करने के लिए, ना ही कि इसके बैनर देख के इसका फ़ोटो हटाने के लिए, उसके बैनर देख के उसका फ़ोटो हटाने के लिए। आज हमने जो आपको ये बुलाया, ये मसला है कि ये खंबा बिजली का देख रहे हो, हाँ। ये काफ़ी सालों से टेढ़ा पड़ा है और दूसरी बात ये नाले की दुरुस्ती काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। ठीक है, बीच में इन लोगों के पास एक ऑप्शन था कि लॉकडाउन आ गया, प्रभाग समिति में जो है फंड नहीं है, ये नहीं है, तो चलो पब्लिक ने एडजस्ट कर ली। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से नगर सेवक का इलेक्शन हुए तकरीबन 2 से 3 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटीज़ और कोई काम यहाँ पर लेके है ही नहीं। ये सिर्फ यही चालू है कि भाई साहब का फ़ोटो बैनर पे है, वो हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। तो मेरे ख्याल से जो नगर सेवक है हमारे यहाँ के, उनको जो है बैनर का फ़ोटो दिखता है, बैनर की फ़ोटो की साइज़ इतनी होंगी, वो उनको दिख जाता है, लेकिन इतना बड़ा काम उनको नहीं दिखता है। तो ये सवाल मेरा उनसे है, आप बैनर के फ़ोटो हटाने के लिए हो या जनता के काम करने के लिए हो? तो अभी क्या चाहते हैं आप? इसको लेकर इतने दिन से ये हिला हुआ है पिलर पूरी तरह से, अभी भी गिर जाएगा, तो आपने कोई पत्र व्यवहार किया, कोई लेटर वगैरह शासन नहीं उनसे दिया? पहले हमने जब ये नगर सेवक थे तो हमने इनसे शिकायतें करी थी। फ़िलहाल यही काम नहीं है, ये वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ है। फ़िलहाल ये जो रास्ते का काम है ये इलेक्शन से पहला हुआ है, और जो मोतीराम है नगर सेवक, उनको हम कोई काम बताते थे वो काम करते थे। बाकी यासीन भाई जो है यहाँ पे नगर सेवक जीतने के बाद यासीन भाई को किसी ने नहीं देखा है। फ़िलहाल ये इलेक्शन के पीरियड में 1-2 बार आए थे, उसके बाद तो फिर अभी तो मेरे ख्याल से आने वाले इलेक्शन में ही वो दिखाई देंगे, तो फिर उनसे ये मुद्दे का डिस्कस करके क्या करें। काफ़ी समस्या इस वार्ड की, खाली यही समस्या नहीं है भाई। ये तो कैसा है, ये समस्या जो है ये किसी की जानलेवा समस्या है, इसके लिए हम आपको ये बताए। तो अभी आगे क्या करने वाले हैं? अगर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आगे आप लोग का क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा। शिकायत और लोगों की है या सिर्फ आप ही इसको लेकर फिक्रमंद है? देखो भाई, यहाँ के लोग जो है, हाँ, यहाँ के लोग कैसा है ना, सुबह जाना, काम पे जाना, काम से आना, सब काम धंधे वाले लोग हैं। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद ही परेशान है, तो यहाँ के लोगों की परेशानी है। और यहाँ के समाज सेवक किधर है फिर? अब समाज सेवक पता नहीं, जब नगर सेवक नहीं दिख सकते तो समाज सेवक की तो मैं बोल ही नहीं सकता ना भाई। तो अभी ये प्रभाग क्रमांक 26 है, यहाँ 4 नगर सेवक हैं।
यासीन कुरैशी हैं, 2 लेडीज हैं, दीपाली भगत मैडम है, मनीषा मैडम है, सैफ पठान MIM से हैं। तो उन लोगों से आप बातचीत करोगे ये काम के लिए? हाँ, उन लोगों से बातचीत करूंगा मैं। हाँ, लेकिन फिल वक्त तो देखो मनीषा भगत, उनसे अपील क्या करोगे? अभी आप मीडिया में बोल रहे हैं, तो अभी आप क्या अपील करोगे कि कब तक ये काम हो जाना चाहिए? क्या क्या कहेंगे ये चारों नगर सेवकों से? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा भाई, किसी की जान जाने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। हादसा बोल के नहीं आता। और फिल वक्त तो मनीषा भगत जो है, सैफ पठान जो है, और ये तो फ़िलहाल अभी फर्स्ट टाइम जीत के आए, लेकिन जो 15 साल से जीते हुए हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। क्या भाई 15 साल से आपको आपका वार्ड नहीं दिखा, आपको आपके लोगों की समस्या नहीं दिखी? और कहाँ है हमारे कचरे के डब्बे जो कॉर्पोरेटर को फंड मिलता है? कहाँ है वो डब्बे? 15 साल में तो एक भी डब्बा हमारे पास नहीं आया। एक कॉर्पोरेटर को फंड मिलता है, क्या उनके वार्डों में कचरे के डब्बे प्रोवाइड करे जाए? तकरीबन मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए का फ़ंड होता है। वो फंड आज तक हमारे यहाँ कचरे का डब्बा नहीं आया है। आज तक नहीं आया? आज तक कचरे का डब्बा नहीं आया है। और ये मैं बताऊंगा कि भाई आपको हमने नगर सेवक जो जिताया है, लोगों ने प्रतिनिधि को एक बना के भेजा है, तो बैनरों के पोस्टर देखने के लिए नहीं भेजा है, वो वार्ड के कामों को देखने भेजा है। सर आप बोले थे कि हमने वरिष्ठ लोगों से शिकायत करी है कि भाई साहब के बैनर हटा दो, ये हटा दो। तो भाई वरिष्ठ लोगों से ये भी तो शिकायत करो, वार्ड को सुधार दो। जो काम का मुद्दा है उस पर बात करो, बैनरबाजी पे बात करके मतलब क्या है? देखो आरिफ भाई, आपको मैंने नीचे का नाला बताया, खंबा बताया, अब ये कचरा देखो आप, ये कचरा है। पोस्टरों पे ध्यान मत दो, वार्ड पे ध्यान दो। पोस्टर का इतना सी फोटो आपको दिख रहा है, इतना बड़ा कचरा नहीं दिख रहा है क्या? देखो गंदगी देखो, रमज़ान महीना ही है। ये देखो, ये हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ के रहवासी है, यहाँ पे गंदगी में रह रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यासीन भाई को बोलो पोस्टर मत देखो, वार्ड की जो खामियां है, जो गलती आपने की है, जो कचरा आपने साफ नहीं करा है, जो लोगों को दिक्कत हो रही है, उस पर ध्यान दो। खाला क्या कहेंगे? क्या नाम आपका खाला? दिलशाद। क्या शिकायत है आपकी? की मम्मी बोलो तो समझ जाएंगे। नहीं, क्या शिकायत है आपकी? यहाँ क्या ये प्रॉब्लम है? गंदगी है, वो हम लोग को भारी पड़ रहा है। गंदगी है बेटा, मेरी बात सुनो, गंदगी है हम मानते हैं, लेकिन ऊपर वाले भी कचरा फेंकते, इधर फेंकते, उधर फेंकते। मैं अकेली इधर बहू मारती, कोई सुनता नहीं है, तो अब मैं अकेले औरत जात क्या करूं? तो कितने बार फोटो निकाल के भेजी मैंने, फोटो पूरा निकालो। फोटो कहाँ भेजे आप? ऊपर से लेके यहाँ तक फोटो कहाँ भेजे फोटो? फोटो किधर? अपने फोटो किसके पास निकाल के भेजेगा? यासीन फोटो वो रामदास क्या पे उसका बेटा है ना, कुरैशी के पास। हाँ, उन लोग के पास फोटो निकाला। बाबला आंटी तुम फोटो निकाल के भेजो 10 बार। मैं तो एक टाइम बोल दी, मैं बोली ये क्या नुमाइश में लगाने को निकाल रहे फोटो हमारे इधर का? साल कोई में नहीं एक बार आता साफ होता है यहाँ पे, साल में एक बार अभी तो आके साफ कितने करते टाइम से तो साफ भी नहीं हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोलते हैं। पूरा बाथरूम की बात साफ। बाने करके इतना बोलो, खाला बीमार पड़ गई है इस कचरे के वजह से। पूछो इन बच्चों को, मेरे में दवा को जाती हूँ रोज, तो मैं तो अभी आप क्या चाहते हैं? यहाँ के जो MC है कावड़े साहब, वो उनसे क्या चाहते हैं? यहाँ के नगर सेवकों से क्या चाहते हैं आप अभी? मैं क्या चाहती हूँ बेटा, देखो तुम आके साल में नहीं 6 महीने में तो भी नाले साफ करके जाओ। गलत है कि सही है? क्योंकि दुनिया जहाँ कचरा फेंकती है, तो अब हम किसको किसको बोलेंगे? 50-100 आदमी लोग को, ऊपर से लेके नीचे तक कितने बड़े बड़े बोझ के ला के यहाँ पे फेंकते। सुबह में मैंने 200 रुपये देकर और झाड़ू वाले को इधर का साफ करा है कचरा। अब क्या करूँ मैं? अब बेटा ये है ना, क्या होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, भंगी लोग ऊपर का कचरा लेके आते हैं और डायरेक्ट नाले में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उधर के ऊपर। वहाँ से बहते हुए इतना आता कचरा, अरे ये यहाँ से पकड़ के वहाँ तक जाके देखेंगे ना आप, तो आपको पूरा वहाँ कचरा ही दिखेगा। ज़रा भी अपने तुमको अच्छा ही साफ सुथरी जगह नहीं दिखेंगी। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 6:30-7 बजे आते हैं और भंगी लोग उतारते हैं बड़े बड़े टोकरे बिल्डिंग के यहाँ आके डायरेक्ट डाल देते हैं उसके अंदर, नाले के अंदर। और नाले में बहते हुए पानी से आता नीचे, और यहाँ पूरा ब्लॉक हो गया है। और ब्लॉक होने से क्या होता है,
और नीचे तक आ रहा पानी, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। इसमें जरासीम वगैरह और खांसी, और बेचारे जो ज़ईफ रहते हैं उनको खड़े रहने के लिए जितने यासीन भाई लोग आए थे, लोग आते ना जो बाहर के लोग, तो हम लोग देख के गए, यासीन आए थे। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जरा भी खानवा और ये नहीं देख रहे, किस वजह से नहीं देख रहे, मालूम तो पड़े हमको, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे और हमको आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। हमको आकर हाथ दे देना, जा बाबा देख क्या है क्या नहीं, तू देख, और उसका बराबर मेरे को आरिफ भाई दे। यहाँ पे बहुत गंदगी है, साल में एक बार सफाई करने आते, हम लोग बोलेंगे ना। वो भी बोलो। साल से नहीं हुआ, पता है अभी कितने साल से नहीं हुआ सफाई? अभी ये अपने बारिश में हुआ था, 5 साल से बारिश में हुआ तो अभी बोले आएंगे आएंगे, पर आए नहीं। कल परसों लॉकडाउन के देखे बाद एक बार धूप पट्टी में हुआ था, उसके बाद अब तक कभी काम नहीं हुआ है। उनका ये था कि निधि नहीं है, नगर सेवक की जो पद है वो खारिज हो चुकी है, सब हो चुकी है, उस वक्त से नाला साफ नहीं हुआ है। अभी ये पूरा टॉयलेट की बात आ रही है हम लोग को, इतनी कचरा फेंकने का यहाँ पे सहूलत नहीं है, तो पब्लिक क्या बोलते हैं, कचरा हम लोग कहाँ फेंकेंगे, नाले में नहीं फेंके तो कहाँ फेंकेंगे, ऐसा बता। अभी तो मैंने आरिफ भाई तो सवाल कोई चीज़ का किया ना सहूलत तो उनसे, करो। नगर सेवक को 1 करोड़ रुपए का कचरे के डब्बे का फंड पास होता है, तो कचरे के डब्बे किधर है? अगर कचरे के डब्बे प्रोवाइड नहीं करोगे तो यही हाल होने वाला है। आज हमारे एरिया में एक कचरे का डब्बा नहीं आया है। और जो ट्रांसफर होता है ये पूरा नीचे तक आता है। अरे नीचे आके देखो, उधर भी गंदगी कितनी है, अपने उधर देखो ना। हाँ तो बोलो, तुम लोग बोलते नहीं तो क्या बोले, हमको कुछ नहीं, देखो ये मेरी बच्ची अपाहिज है, हाँ, और वो नाला है उधर, एक ही डाल के दो, अगर वो बच्ची मेरी गिरे हाथ पाँव से मजबूर है, वो देखो आजान हो रही है। कभी पाँव छटक गया तो नाले में गई तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर किसके पास मैं जाऊं? बोली इधर पत्रे लगाओ, हाँ हाँ सब करे, सबने हाँ करे। हमको तो ऐसा था कि इलेक्शन में अब जावे नहीं, क्या बोलते दाऊद भाई? जब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम तुम्हारी सुनवाई कैसे सुनेंगे? वो तुम हमारे लिए काम। अभी 2-3 महीने बरसात हो, वो देखो, उसके आगे देखो, वहाँ तक पूरा ऊपर तक ऐसा हेड पे आएगा। और ऐसा इसमें है ना कि अगर ये जगह का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हल हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह बहुत सही हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा दरवाजा इधर, ये नाला गंदगी, और कितने बार बताएंगे हम लोग, तो कोई ऐसा कोई सुनते ही नहीं, पूरी बदबू आती है हम लोग को। क्या बोलेंगे बोलो, हम लोग बताए यासीन भाई को, तो यासीन भाई बोले आएंगे साफ करने, भेजे थे, फिर भी आए और देख के चले गए। बोले हम लोग को साफ करने के लिए यहाँ पे सहूलत नहीं, जगह नहीं, ये पानी पे लेने ना, ये बता रहे हैं लोग। नाले की हालत देखो, वो कर दी तो वो कितना साल से टूटे गिरेगा, तो लड़का खंबा टूट जाएगा।